नमस्कार, मैं एडवोकेट परेश मोदी। जय हिंद। आज एक और सब्जेक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है या तो वो साइबर क्राइम में बैंक अकाउंट फ्रीज के जरिए फंसे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिजिटल एड्स में भी कभी कभी फंसते रह गए या तो फंसे हैं। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने कभी किसी का लोन नहीं लिया या किसी का गारंटर नहीं बने। उनके ऊपर भी एक SMS आता है कि बस यू आर गारंटर ऑफ सो पर्सन एंड योर प्रॉपर्टी विल बी अटैच। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑनलाइन मोबाइल ऐप से लोन लिया है और वो ऐसे छोटी छोटी कंपनियों की जो लोन होती है, ऐसे लोन ऐप जो ऑनलाइन मोबाइल से लिए जाते हैं, उनसे शिकार बने हुए हैं। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं, देखा जाए तो ये साइबर क्राइम है, पर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो ये चारों मुद्दों को एक करके आज एक सब्जेक्ट बना के वीडियो डाल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने लोन लिया है, लोन डिफॉल्टर है, या जो लोग लोन में गारंटर बने हैं या लोन में गारंटर नहीं बने हैं, जिन लोगों को ऐसा फ्रॉड SMS आया है कि यू आर गारंटर ऑफ लोन टेकन बाय सो पर्सन, ये आदमी लोन लिए और आपका गारंटी में नाम डाला है, ऐसा उनको कॉल आता है, मैसेज आता है। ये ऐसे सभी लोगों के लिए वीडियो बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँगा। बहुत टाइम से बैंक अकाउंट अनफ्रीज के वीडियो बनाए हैं, मैंने सोसाइटी के वीडियो बनाए और भी जिन लोगों ने जैसे जैसे बोले वैसे वीडियो बनाए। तो पिछले बहुत दिनों से एक क्वेरी में देखा हूँ, साइबर क्राइम में बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है तो ये डेटा साइबर फ्रॉड के पास कहाँ से आता है। डिजिटल अरेस्ट होता है तो ये डेटा डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो अपराधी है उनके पास ये डेटा कहाँ से आता है। बैंक में से FD, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो अच्छे बैलेंस वाले हैं उनके ऊपर ऐसे फ़ोन आते हैं। तो ऐसे फ़ोन उनके ऊपर क्यों आता है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एकदम डंके की चोट पे क्लियर बोल रहा हूं कि बहुत से बैंक एम्प्लॉई, बहुत से बैंक मैनेजर इसके अंदर जुड़े हुए हैं। जो बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है उसका डेटा मार्केट में अच्छे पैसे लेके बेचता है। बैंक से डेटा बेचा जाता है, कुछ भी करके उससे रोकड़ी की जाती है, पैसा कमाया जाता है। आपका डेटा अनऑफिशियल ये लोग किसी को बेचते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं, सभी लोग नहीं करते, पर बहुत से लोग बैंक के साथ धोखाधड़ी करते हैं। बैंक में जॉब करने के बाद भी ऐसा काम करते हैं। ऐसे ही लोग आपका आधार कार्ड ऑनलाइन थंब से वेरीफाई करा के आपके अकाउंट खोलते हैं। ऐसे ही लोग आपके FD करवाते हैं, फिर आपका ये डेटा बेचा जाता है। और आपके ऊपर फ़ोन आता है डिजिटल एड्रेस के लिए। आपके ऊपर फ़ोन आता है कि बॉस ये प्लान है, ये प्लान है, वो प्लान है। आपके ऊपर फ़ोन आता है कि गेम खेलो। आपके ऊपर फ़ोन आता है कि इन्वेस्टमेंट ऐप है, 1000 डालो कल आपको 1200 मिलेगा। ऐसे डेटा के ऊपर आउट ऑफ इंडिया से और इंडिया के कोई छुपे कोने से कॉलिंग होता है। ऐसे ही डेटा के ऊपर कॉल जाते हैं। कोई गरीब के ऊपर कॉल नहीं जाता। गरीब का तो बेचारे का 200, 500, 1000 देके गरीब का तो अकाउंट यूज़ किया जाता है, पर गरीब के ऊपर ऐसे फ़ोन नहीं जाते। लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ऐसे फ़ोन नहीं जाते। ऐसे फ़ोन जिन बैंक मैनेजरों ने ऐसे डेटा बेचे हैं और डेटा में पता है कि ये बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, ऐसे HNI, NRI, हाई वैल्यू, हाई नेटवर्थ वैल्यू वाले जो क्लाइंट है या ऐसे सीनियर सिटीजन है या जिनका रिटायरमेंट का बहुत अच्छा खासा पैसा आया हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर ही ऐसे फ़ोन जाते हैं। ऐसे लोगों को ही साइबर क्राइम में बैंक अकाउंट फ्रीज के मामले में फंसाया जाता है। ऐसे लोगों को ही लूटा जाता है, क्योंकि बैंक के ऐसे एम्प्लॉय गद्दार है जो जनता के साथ गद्दार करते हैं। और साइबर क्राइम में मुझे कहना पड़ेगा कि आज तक साइबर क्राइम में कोई भी स्टेट की साइबर पुलिस हो, उन्होंने कहीं पर भी ये वेरीफाई नहीं किया है कि डेटा कहाँ से आया। अगर बैंक का अकाउंट फ्रीज होता है, बैंक का कुछ भी लफड़ा होता है या अकाउंट बेचा जाता है, तो कभी कोई ब्रांच मैनेजर ऊपर या उसके और जो एम्प्लॉय है
जो आउटसोर्सिंग से ये अकाउंट जनरेट करते ओपन करते और बेचते हैं, डमी अकाउंट यूज़ करते हैं, उनके ऊपर साइबर क्राइम में कभी नज़र नहीं डाली। तो ये मेरे ख्याल से उनका लूप होल है। ये चीज़ इन लोगों को अब देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास रेगुलर गरीब लोग आते हैं, रेगुलर 200, 500, 1000 के लिए पूरा अकाउंट फ्रीज है, 1000, 2000 में पूरा अकाउंट खरीद के दे दिया। अब वो लोग 50 लाख, 80 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे अकाउंट उसके FIR के वो लोग गुनहगार हैं। तो पुलिस को ये ध्यान देना चाहिए। अब बात है दूसरी कि लोन ऐप, जितने भी बैंक के लोन ऐप से आपको एप्लीकेशन देती है, आपको लोन देती है, आपका क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरवाती है, ऑनलाइन कुछ भी करवाती है, ऐसे बैंक वाले, ऐसे NBFC उनका लोन ऐप जैसे ही आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो, तुरंत ही आपका बैंक का जो पूरा कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होता है आपका, वो पूरा कॉपी हो जाता है। आपका फेसबुक कॉपी हो जाता है, इंस्टा कॉपी हो जाता है, लिंक्डइन कॉपी हो जाता है, आपका चैट जीपीटी के वो जो चैटपैट कैसा कुछ है, कोई ऐसे बहुत से है जो सोशल मीडिया साइट, तो वो सब क्या डेटा कॉपी होता है। अब ये लोगों का एक एजेंसी ऐसा होता है जो आपको ऑनलाइन लोन दे देने के बाद, आपका आधार OTP वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं, और गलती से भी आपका एक भी पैसा अगर यानी कभी भी कोई CS बाउंस हो गया तो 3-3, 4-4 दिन में रिकवरी एजेंट चार्जेस करके 600, 700, 1000 हर 3-4 दिन में आपके अकाउंट में से ये लोग डेबिट मारते हैं। अल्टीमेटली मिलता है 2 लाख का लोन, और 4 साल तक वो लोन बनने के बाद भी आपका 3 लाख बाकी रहता है। और जब आप लोन नहीं भर पाते एक EMI, तो आपके घर पे गुंडे आते, लुखे आते। ये अनपढ़ गुंडे, लुखे, ऑथराइज एजेंट नहीं होते, वो लोग DSA, DST ऐसा कोई चैनल के या ऐसा कोई फ्रेंचाइजी मॉडल के रिकवरी एजेंट होते हैं, जिनके पास ऑफिशियली कोई आपके घर आके बिना आपकी परमिशन से बात करना, आपका ID मांगना, आपका नाम पूछना, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। आपका नाम पूछना, आपका ID मांगना, आप ही वो पर्सन हो ऐसा पूछना जो राइट्स है, वो पुलिस का है। वो पुलिस आपको पूछ सकती है। पुलिस के खिलाफ कोई भी आपको ये नहीं पूछ सकता कि आपका नाम क्या है, बताइए आपका नाम क्या है, क्यों आपने लोन की EMI नहीं भरे, ऐसा पूछने का उनके पास राइट नहीं है, पर आप उनसे डरते हो। पर अब कहानी जो शुरू होती है वो अब होती है। आपने फ़ोन नंबर बदल दिया, आप कहीं और चले गए, तो आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स को कॉपी किया होता है इनकी एजेंसी, वो सभी कॉन्टेक्ट को सर्वर से मैसेज डालते हैं। आपके ऊपर मैसेज आएगा कि मिस्टर सो ने लोन लिया है, आपको गारंटर बनाया हुआ है, उनका ECS बाउंस है, उनका चेक बाउंस है, उन्होंने आपका नाम गारंटी में दिया है। अगर आपको इस केस से बचना हो तो आप ये कोर्ट में, ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, ये सेशंस कोर्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में आइए और ऑनलाइन अपेयर हुई है। अगर आप ऑनलाइन अटेंड नहीं करते हो, हमारा वकील आपके घर पे आएगा, आपकी प्रॉपर्टी को सीज करेगा, आपसे पैसा वसूल किया जाए क्योंकि आप गारंटर हो। ऐसा आपको मेल भी आता है, ऐसा आपके मोबाइल के ऊपर SMS भी आता है, ऐसा आपके मोबाइल के ऊपर कॉल भी आता है। कभी कभी आप ऐसे नाम वाले को जानते भी होते हो या तो नहीं भी जानते होते। ऐसे बैंक लोन जिसने लिया है वो बंदा अभी कॉन्टेक्ट में नहीं है, EMI नहीं भरता है, तो उसके जो फोन में जो कॉन्टेक्ट है उसके फोन में कभी कभी हमारे नंबर भी होते हैं, एडवोकेट के नंबर भी होते हैं। तो एडवोकेट के ऊपर भी ये इतनी इनकी जरूरत है इन लोगों की कि ये एडवोकेट को भी देखते हैं कि हाँ एडवोकेट फॉर लोन रिकवरी। ये लोग उनको भी मैसेज डालते हैं, ये लोग उनको भी फोन करते हैं कि बॉस मिस्टर अशोक भाटिया ने लोन लिया है और आपको गारंटर बना है, आप थोड़े टाइम में ये लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, ये फॉर्म नंबर के ऊपर बात कीजिए, वरना हमारा एडवोकेट आएगा, आपके घर से रिकवरी करेगा, आपके ऑफिस से रिकवरी करेगा, आपका जो कुछ भी इमूवेबल मूवेबल टीवी, फ्रिज, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, आपका घर तक सब जब्त करके जाएगा। ऐसा आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है। तो सर ये साइबर फ्रॉड है। पहले तो एक बंदे को लोन ऐप से लोन दिया, उसके फ़ोन का पूरा इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, थ्रेड सब कुछ सोशल मीडिया हैक किया, कॉपी किया,
फिर वो कॉन्टेक्ट वाले को परेशान किया जाता है कि बॉस आपका नाम गारंटर में है, जबकि वो कॉन्टेक्ट वाले को पता ही नहीं है। अगर मेरे जैसा कोई बंदा होगा तो कम से कम 20-25 हज़ार नंबर सेव होंगे, कभी कभी 30,000 से भी ज़्यादा नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। तो 30,000 लोगों को 1 बाय 1 कॉलिंग जाएगा कि मिस्टर मोदी ने लोन लिया है, अगर आप लोन नहीं भरते, आप गारंटर में आपका नाम दिया गया है, अगर आप नहीं करते तो आपसे वसूलेंगे। ऐसा फ़ोन आएगा, मोबाइल में मैसेज आएगा और आपको मेल भी आएगा। पर ये सब साइबर फ्रॉड है। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे तो आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे और आपके साथ फ्रॉड करके आपसे पैसा वसूला जाएगा। तो अगर कोई भी जाने पहचाने कोई भी इंसान जिसे लोन लिया है, उसके रेफरेंस से आपके मोबाइल के ऊपर कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है या ईमेल पे आपको मेल आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करना है। 1% भी अगर आपको कहीं भी डाउट है कि ये मैसेज मेरे ऊपर क्यों आया, भाई उसने लोन लिया, उसमें मेरा क्या लेन देन, मैं तो कभी गारंटर बना नहीं, वो कैसे मुझे अपने आप को गारंटर बता रहा है। तो बॉस ये उनकी वो चाल है जिससे आप खड़े होकर उस लोन लेने वाले के पास जाएंगे, झगड़ेंगे कि भाई तूने गारंटी में मेरा नाम क्यों इसके अंदर डाला हुआ है। तो आपके रिलेशन खराब हो गए। ये रिकवरी एजेंट कभी कभी ऐसा भी करते हैं और जो फ्रॉड है वो लोग सेम टेक्निक यूज़ करके आपको डिजिटल अरेस्ट भी करते हैं। तो अल्टीमेटली ये मीडिया या आपको जो भी सोशल मीडिया पे जो आपकी प्रोफाइल ओपन है उससे ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। पर ये जो लोन ऐप वाले हैं जो आपके कॉन्टेक्ट्स कॉपी करते हैं, ये जो कुछ बैंक वाले हैं जो आपका डेटा बेस है, तब जाके आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, तब जाके आपके ऊपर ऐसे मैसेज आते हैं, लिंक आते हैं, OTP आता है, तब जाके आपको डिजिटल अरेस्ट करने के लिए ऑनलाइन ऐप पे होने के लिए बोला जाता है। पैसा कुछ भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई भी बंदे को, कोई भी मोबाइल के OTP को, कोई भी मोबाइल मैसेज को, कोई भी कॉल को, कोई भी लिंक को, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज को, कोई भी व्हाट्सएप कॉलिंग को रिस्पॉन्स मत दो। अगर गलती से रिस्पॉन्स दे दिया तो तुरंत ही इंटरनेट में आपका फ़ोन के अंदर इंटरनेट बंद कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिए, सेटिंग में जाइए, अनयूजुअल ऐप है या जो लास्ट में जो भी ऐप है उसमें जाइए, हाइड ऐप करके ऑप्शन है और अनहाइड करके ऑप्शन है, तो उसके अंदर जाइए, हाइड ऐप में जाइए। हाइड ऐप में आपको कोई भी ऐप ऐसी लगती है जो डाउटफुल है और जो अभी इंस्टॉल हुई है पिछले 2 दिन में या पिछले 1-2 घंटे में, उसको डिलीट मारिए। तो लोन लेने वाले दुखी है, लोन के अंदर जो गारंटर बने वो दुखी है, जो लोन में गारंटर नहीं बने वो लोग भी, क्योंकि उनका वो बंदे का कॉन्टेक्ट कॉपी करके आपको कॉल आया तो आप भी दुखी है। अल्टीमेटली ये सब साइबर फ्रॉड है। तो डिजिटल अरेस्ट किस वजह यहाँ से होती है, बैंक के अंदर HI का डेटा लीक ये भी यहाँ से शुरू होती है। तो जाने अनजाने में जब हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि UPI को बढ़ावा दो, वॉलेट को बढ़ावा दो, पर ये कुछ लोग सरकार के मंसूबे के ऊपर पानी फेर देते हैं और आज लोगों ने UPI फ्रॉड के डर से आज लोगों ने UPI पे पैसा लेना जाना बंद कर दिया है। हमने भी आज बहुत टाइम से ऑनलाइन पैसे का लेन देन बंद कर दिया है। जो ऑफिस पे आएगा वो कैश पे फी लेके जाएगा। हम भी आज वो मोड पे आ चुके हैं एडवोकेट होने के बावजूद भी, क्योंकि हम भी साइबर फ्रॉड में नहीं फंसना चाहते। तो ऐसे कोई भी लिंक, मैसेज, ईमेल को साइबर फ्रॉड होने की गुंजाइश है, देखिए, उनसे बचते रहिए। और साइबर फ्रॉड रिलेटेड कोई भी नया आइडिया आपके पास हुआ हो, आपके साथ अगर हादसा हुआ हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट में डालिए। हम लोग बहुत कम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, पर करेंगे आपको। सुबह 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे से पहले अगर कोई बंदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, मैं उसको रिस्पॉन्स देता हूँ, लेट से लेट लेकिन देता हूँ। तो ऐसे ही नए नए हथकंडे जानने के लिए, समझने के लिए, आपके नेबरहुड में ये सब फैलाने के लिए, आपके दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर कीजिए ताकि कोई और लोन के बहाने ना आपको इन्वेस्टमेंट कराए, लोन के बहाने ना आपको गलत फ़ोन करे, लोन के गारंटी के बहाने ना आपको सताए, ना आपका डेटा कहीं पर लीक हो, ना आपकी FD और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस खाली हो, ना आप डिजिटल अरेस्ट हो।
तो ऐसे बैंकिंग और बैंकिंग फ्रॉड और साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कुछ भी तकलीफ होती है तो आप एप्पल लेके अहमदाबाद मेरी ऑफिस पे आ सकते हो। मेरे ये वीडियो का रेफरेंस दे के आप मेरे से फ्री का एड्रेस पा सकते हो। तो ऐसे ही कुछ तकलीफ है तो लाइक कीजिए, बताइए, हम उसका सॉल्यूशन, जो मेजॉरिटी लोगों की तकलीफ होगी, जो लोग बोलेंगे सर ये, बहुत से लोग बोलेंगे सर ऐसे ही तकलीफ है, ऐसा कोई नया हथकंडा है, ये कोई लॉ है, उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे, शेयर करेंगे आपके लिए, यूट्यूब पे इसको डालेंगे। जय हिंद।